नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी लॉटरी का आखिरी भाग। अभी तक आपने सुना विक्रम के घर वाले लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं। इसी के साथ मास्टर जी एवं विक्रम भी एक टिकट खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तथा विक्रम का भाई प्रकाश बुरी तरह से चोट लगने के कारण घायल हो जाता है। अब उससे आगे प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं ज़रा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भाग गया वह गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों का थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उनकी आंखें खुली और यह जन समूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही दिया। पहला निशाना मेरे सिर में लगा। उनका निशान अचूक था। खोपड़ी बन गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका। वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किससे सवारी लेने को कहूँ। मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेंकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी तो मेरे नाम आई धरी है, यह निश्चय है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब ने मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछा दिया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा जलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा तो नहीं था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देव सा तो डील डोल है और बलवान इतने कि एक घूंसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। ऐसा कोई वैसा आदमी नहीं है तो हैं एक ही पत्थर में टै हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला और 2-4 पत्थर मार कर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, वह मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाएंगे उतना ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़ा कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत ही न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख की रात हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात गंगा स्नान किया और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लो लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंख बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल है, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े चले आते हैं। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान लेते। सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ। आरती हुई। दोनों भाइयों ने ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने
2 रुपये थाल में डाले। छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा में डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गाते हुए निकले। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ, अब रह ही कितनी गई हैं। मैं खिसियाकर डाकखाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुँचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैं तो उस उन्माद से विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुआई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने जोर से कहका मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा, बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो। ना, यूँ नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख, शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने नहीं देखा है? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो जाओ। होश आवाज़ ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हबशी का नाम आया है। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूँ ही रही गई क्या? वाह। प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, क्या सिर मुड़वाए और हाथ उड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है? इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हबशी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गई। प्रकाश बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करे, किसी के हाथ से थोड़ी ना छीन लेंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खाएं। घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाकखाने के सामने हज़ारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम नहीं होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वह जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे, और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।